Good morning, students. Today we are studying class 10 English First Flight Prose, chapter number 5, The 100 Dresses First. Okay, students. This chapter is written by Al Brother Esther. Okay, students. It is a very interesting story of three girls. Okay, students. So first of all, I will discuss the characters of this chapter. First one is Vanda Petronsky. Second one is Peggy, and third Maddie and Miss Mason. Okay, Miss Mason is a teacher of all these girls. Understand? Okay, students, you are looking three girls at the blackboard. फर्स्ट वन इज वेंडा पेट्रोस्की। देखिए यहाँ पर तीन लड़कियों के बारे में बताया गया बेटा, जो इनके ऊपर ही कहानी बनाई गई है। जो मेन प्रोटोगनिस्ट है इस स्टोरी का वो है वेंडा पेट्रोस्की। ठीक है, ये लड़की है वेंडा पेट्रोस्की। नेक्स्ट है पैगी, ये लड़की है जो ये पैगी है। नेक्स्ट है मैडी। ये दोनों फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये दोनों फ्रेंड्स होती हैं। और ये जो लड़की है ये पॉलिश गर्ल थी जो अमेरिका में आकर रहने लगी थी अपने पेरेंट के साथ में, और वहाँ पर इन तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और ये दोनों फ्रेंड्स जो है ना इसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाती थी। वेंडा पेट्रोस्की को अलग अलग प्रकार से तंग किया करती थी दोनों की दोनों, ये पैगी और मैडी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समझिए बात। अभी बिगिन। This story is sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. Vanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children. यानी यह कहानी एक गरीब लड़की की है कि उसके सहपाठी किस प्रकार पर रखते हैं। वेंडा पेट्रोस्की एक पोलिश लड़की है जो एक अमेरिकी शहर में दूसरी अमेरिकी बच्चों के साथ में स्कूल जाती। These other children see Vanda as different in many ways. तो ये जो बच्चे हैं, जो अमेरिका के बच्चे थे, इस लड़की को, ये तो बाहर की लड़की थी, तो अलग प्रकार से इसको देखते थे। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप समझ सकते हो कि वो इसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? चलिएगा अभी बता रहे हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है बेटा, देखना। टुडे मंडे वेंडा पेट्रोस्की वाज नॉट इन हर सीट। यानी आज मंडे का दिन है और वेंडा पेट्रोस्की जो है वो अपनी सीट पर नहीं बैठी हुई है, यानी क्लासरूम में नहीं बैठी है। इसका मतलब आज नहीं आई हुई है। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडी, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन। लेकिन न केवल पैगी एंड मैडी जो दो फ्रेंड्स थी, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, कि जो उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाती थी दोनों गर्ल्स जो है, तो नोटिस हर अब्सेंस, तो उन्होंने भी नहीं देखा कि आज जो है वेंडा पेट्रोस्की स्कूल में आई नहीं है। तो यूजुअली वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। अक्सर जो थी वेंडा पेट्रोस्की जो थी वो क्लास में सबसे पीछे की सीट पर किया करती थी। इन द लास्ट रो इन द रूम नंबर 13। रूम नंबर 13 था। क्या था? रूम नंबर 13। उनका रूम नंबर 13 था जो क्लास थी। ठीक है, शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। यानी वह जो वेंडा थी क्लास में सबसे पीछे के कोने पर बैठा करती थी, जहाँ पर ऐसे बच्चे, ऐसे लड़के बैठा करते थे जो बिल्कुल भी पढ़ते नहीं थे, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट सफलिंग ऑफ फीट, यानी जहाँ पैरों की आवाज़ आती थी, उस कोने में क्लास के उस रूम में पैरों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी। बच्चे अपने पैर को घिसते रहते थे बैठे हुए। मोस्ट रोअर्स ऑफ लाफ्टर, और बहुत सारी आवाज़ हंसने की आती रहती थी। when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor, और पीछे जो फर्श पर बहुत ज़्यादा मड, कीचड़ रहती थी, एंड डर्ट, धूल मिट्टी फर्श पर पड़ी रहती थी। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी, यानी वेंडा जो थे वहाँ नहीं बैठती थी क्योंकि वह रफ और नॉइजी यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाली थी। नहीं, ऐसा नहीं था, वो तो बिल्कुल शांत स्वभाव की थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सैड एनीथिंग एट ऑल, यानी बिल्कुल वो शांत स्वभाव की थी और वो मुश्किल से ही थी किसी के साथ बात किया करती थी। इट मीन्स किसी बहुत फ्रेंड नहीं बना रखे थे उसने, किसी से बात नहीं करती थी वो। एंड नोबडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ
आउट लाउड, और किसी ने भी उसको ज़्यादा जोर से बात करते हुए नहीं सुना था। समटाइम्स शी रिस्टेड हर माउथ इनटू द क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, यानी कभी कभी क्या करती थी वो, रिस्टेड का अंदर मोड़कर अपने मुंह को अजीब तरीके से वो मोड़कर स्माइल करती थी, ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल, और बस इतना ही करती थी और कुछ नहीं करती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वेंडा सैट इन द सीट, दैट सीट, यानी कोई नहीं जानता था कि वेंडा उस सीट पर ही क्यों बैठती है, क्यों बैठती थी, अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन हाइट्स, शायद वो बोगिन हाइट से आती थी, स्थान का नाम है जिस जगह पर रहती थी वो बोगिन हाइट्स, एंड हर फीट वर यूजुअली क्रेक्ड विद ड्राई मड, और शायद उसके पैर जो है वहाँ पे बहुत गरीब तबके के लोग रहते थे बोगिन हाइट्स में, यानी जहाँ पर गरीब लोग रहते थे, कच्चे घर रहते थे, कच्ची सड़कें थी, तो उसके पैर में मिट्टी लगकर वहाँ पर अंदर क्लासरूम में आ जाते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोस्की, लेकिन वेंडा पेट्रोस्की के बारे में ज़्यादा कोई नहीं सोचता था वंस की वो कहाँ से आती है। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और वो उस कमरे में, रूम में कोने पर बैठ जाती थी। द टाइम वैन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, यानी वे वेंडा के बारे में तभी सोचते थे जो गर्ल्स थी जब वे दोपहर को स्कूल में से वापस आ रही होती थी। एट नून टाइम वैन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, या फिर जब स्कूल से वापस आ रही थी। एंड इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, या स्कूल से जाने से पहले उनको मिलती थी वो। वैन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, तो दो ग्रुप, जो बच्चों का ग्रुप होता 2-3 खड़े रहते थे, इससे ज़्यादा भी आपस में बात करते रहते, हंसते रहते थे वे, और स्कूल के यार्ड में अलग तरीके से हंसते रहते थे। देन समटाइम दे वेटेड फॉर वेंडा, और फिर कभी कभी वे वेंडा का प्रतीक्षा भी करते रहते, वे देर भी हो जाती थी, बाहर ही खड़े रहते थे वे कि वेंडा को किसी तरह परेशान किया जाए, जो लड़कियां थी वे, टू हैव फन विद हर, उसका मजाक बनाने के लिए। नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगले दिन जो था मंगलवार का दिन था, वेंडा वाज नॉट इन स्कूल आइदर, आज भी वो स्कूल में नहीं आई थी। एंड नोबडी नोटिस हर अब्सेंस अगेन, और किसी ने भी उसकी अब्सेंस को आज भी नहीं देखा था। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार के दिन पैगी एंड मैडी, जो लड़की थी, तो ये दो गर्ल्स देख रहे होंगे आप, पैगी एंड मैडी, ये बहुत ही सुंदर लड़की थी, और इसके बाल कर्ली थे, कर्ली हेयर थे, और बहुत ही फेमस गर्ल थी अपनी क्लास में ही। तो क्या हुआ, बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार में पैगी एंड मैडी, पैगी और जो मैडी दोनों फ्रेंड्स थी, हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स, यानी वो आगे ही बैठ गई दोनों की दोनों, जहाँ पर अच्छे बच्चे, जो अच्छे बच्चे अच्छे नंबर मार्क्स लाते थे, उनके पास में बैठ गई वे। हु डिड नॉट ट्रैक इन द होल लोट ऑफ मड, जो अपने पाँव पे बहुत सी मिट्टी लेकर नहीं आते थे, उन बच्चों के पास में बैठ गई वो। डिड नोटिस दैट वेंडा वाज नॉट देयर, और उसने आज देखा कि वेंडा नहीं आई हुई है। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, और पैगी जो थी वो स्कूल में सबसे ज़्यादा फेमस लड़की थी। शी वाज प्रेटी, वो बहुत ही सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वाज कर्ली, यानी उसके पास में बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी, कपड़े थे, और उसके बाल जो थे कर्ली थे, यानी घुंघराले बाल थे उसके। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और जो मैडी थी आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये मैडी जो है पैगी की बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडा's absence was because वेंडा had made them late to school। अब क्या क्या कारण था पैगी और मैडी जो